शूर्पणखा सुंदर विमान पर बैठकर रावण के पास पहुंची। उसने रावण को उसके मंत्रियों के बीच बैठे देखा। रावण सोने के एक सिंहासन पर बैठा था। देवता, गंधर्व और ऋषि भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकते थे। उसका रूप मृत्यु जैसा भयानक था। उसके शरीर पर वज्र के निशान थे, इंद्र के हाथी ऐरावत के दांतों के घाव थे, और उसके 40 अंग अत्यंत विशाल और भयानक थे। उसके कानों के कुंडल पिघले हुए सोने के बने थे, जिसमें चमकते नीलम जड़े थे। उसने धर्म को नष्ट किया था, दूसरों की स्त्रियों को सताया था, देवताओं के अस्त्र अपने पास रखे हुए थे, यज्ञों में उसने विघ्न डाले थे, नारवाहन को उसने पराजित किया था, पुष्पक विमान छीन लिया था। उसके हाथ पर्वत शिखरों जैसे थे। उसने बहुत पहले जंगल में 10,000 वर्ष तक तप किया था और ब्रह्मा जी से वर पाया था कि देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प उसे नहीं मार सकेंगे। केवल मनुष्य ही उसे मार सकेगा, क्योंकि मनुष्य को वो तुच्छ समझता था। उसने यज्ञों से सोम ले लिया था, ब्राह्मणों की हत्या की थी और प्रजा को निरंतर सताया था। ऐसा था विशालकाय रावण। डरी हुई शूर्पणखा ने रावण को सब बातें बताई और फिर अपने जले हुए उस रूप के साथ उसने कठोर मन से कहा, तुम काम और भोग विलास में डूबे रहते हो रावण, जो मन चाहा वही करते हो। लेकिन अब एक बड़ा खतरा आ गया है, जिसे तुम्हें जानना चाहिए। यदि राजा काम वासना में बहकर चलता है तो प्रजा उसका सम्मान नहीं करती। समय पर जो काम करने चाहिए, अगर राजा वह न करे तो वह अपने राज्य और काम दोनों के साथ नष्ट हो जाता है। तुम देव, गंधर्व और दानवों के साथ संबंध रखकर अपने राज्य को बढ़ा तो रहे हो, लेकिन तुम चंचल हो और गुप्तचरों की बातें नहीं सुनते हो। गुप्तचरों की बातों से राजा दूर से ही अर्थ और स्थिति समझ जाता है। मुझे लगता है कि तुम बहुत समय से अपने गुप्तचरों से मिले ही नहीं हो, इसलिए साधारण सलाहकारों की ही सुनते हो। जन स्थान में तुम्हारे अपने लोग मारे जा चुके हैं, लगता है तुम्हें यह पता नहीं है। वहां 14,000 राक्षस थे और एक राम, जिसने अकेले ही खर और दूषण सहित उन सबको मार डाला है। उन्होंने ऋषियों को सुरक्षा दी है और दंड कारण में शांति ला दी है। तुम यहाँ लालच और नशे में डूबे हो। तुम्हारे अपने राज्य में ही भय फैल चुका है, पर तुम उसे समझ ही नहीं रहे हो। रावण शूर्पणखा की ये सारी बात सुन रहा था और काफी देर तक चुपचाप सोचता रहता है। इसके बाद रावण ने क्रुद्ध होकर शूर्पणखा से कहा, ये राम कौन है? उसका बल कैसा है? उसका रूप कैसा है? वह कितना साहसी है आखिर? दंड कारण तो बहुत ही कठिन वन है, फिर वह वहां क्यों आया है? राम ने जिन शस्त्रों से राक्षसों को, खासकर खर और दूषण को मारा है, वो शस्त्र आखिर कौन से थे? शूर्पणखा ने फिर ठीक ठीक श्री राम का वर्णन किया। उसने बताया कि श्री राम के हाथ लंबे हैं, आंखें बड़ी हैं, वे वत्कल पहनते हैं, उनका रूप कामदेव जैसा है, वह सोने से जड़े धनुष का प्रयोग करते हैं, जो इंद्रधनुष की तरह लगता है। वह एक के बाद एक ऐसे तेज बाण चलाते हैं जैसे हजारों विषैले सांप दौड़ते हुए आ रहे हों। युद्ध में मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कब धनुष चढ़ाया और कब बाण छोड़े और कब शत्रु सैनिकों का संहार हुआ। सब इतनी जल्दी हुआ है। 14,000 राक्षस एक ही पैदल योद्धा द्वारा मारे गए हैं और राम ने एक ही मुहूर्त में खर, दूषण सहित सबका विनाश कर दिया। मैं जानती हूँ कि मैं किस तरह बचकर यहाँ पहुंची हूँ। उनका भाई लक्ष्मण भी उन्हीं जैसा पराक्रमी है। वह राम का दाहिना हाथ बना हुआ है। राम की एक पत्नी भी है, वह भी बहुत तेजस्वी है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर है। उस सुंदर और पतली कमर वाली का नाम सीता है। आज तक मैंने धरती पर भैया उस जैसी सुंदर औरत नहीं देखी। अगर सीता किसी की पत्नी बने तो वह पुरुष तीनों लोकों में महान हो जाएगा। उसका चाल चलन अच्छा है, उसका रूप बहुत ही प्रशंसनीय है, उसकी सुंदरता धरती पर किसी से भी कम नहीं है। वह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही पत्नी है भैया, और तुम उसके योग्य पति हो। मैं उस सुंदरी को तुम्हारी पत्नी यहाँ बनाकर लाना चाहती हूँ। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा है। अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम्हें भी कामदेव की शरण में जाना पड़ेगा। अगर तुम उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो जल्दी ही कुछ करो। हे राक्षसों के राजा, वह करो जो राक्षसों को खुशी दे। उस क्रूर राम को मार डालो और उस लक्ष्मण को भी मार डालो। जब उसके रक्षक मर जाएंगे तो तुम आराम से सीता का आनंद ले सकोगे। शूर्पणखा की यह बात सुनकर रावण के भौहें खड़े हो गए।
और उसने एक योजना बना ली। वह अपने रथ पर चढ़कर समुद्र पार कर दंडकारण्य की ओर चल दिया। वहां उसने मारीच से मिलकर उससे मदद मांगी। उसने मारीच को राम, लक्ष्मण, सीता, खर, दूषण और जनस्थान की पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि श्री राम ने राक्षसों को मारकर दंडकारण्य को शांत कर दिया है। उसने यह भी कहा कि राम की पत्नी सीता बहुत ही सुंदर है और उसी को ले जाने के लिए वह सहायता चाहता है। रावण ने मारीच से कहा कि वह सोने जैसा रंग वाला, चांदी के धब्बों वाला एक हिरण बन जाए। वह हिरण बनकर श्री राम की कुटिया के पास घूमे और सीता को आकर्षित करे। जब सीता राम और लक्ष्मण से उसे पकड़ने को कहेगी, तब रावण मौके का फायदा उठाकर सीता का हरण कर लेगा। मारीच ने पहले रावण को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, उसके विरुद्ध जाना अपने विनाश को बुलाना है। उसने रावण को याद दिलाया कि पहले वह भी राम के साथ युद्ध करके किसी तरह बचा था। उसने बताया कि वह पहले एक राक्षस था और विश्वामित्र के यज्ञ की रात राम के एक बाण से बहुत दूर समुद्र में जा गिरा था। कुछ देर बाद जाके उसे होश आया था, तब जाकर वो लंका लौटा। उस समय राम बच्चा था, फिर भी उसने मुझे मार गिराया था। अब तो वह एक युवा है और अपने भाई के साथ है। तुम टक्कर मत लो रावण उससे, नहीं तो बड़ी विपत्ति आ जाएगी। तुम्हारी लंका, जो आज रत्नों से जड़ित है, सीता के कारण राख हो जाएगी। तुम्हारी पहले से ही 1000 रानियां हैं, उनमें ही मन लगाओ, अपना वंश और राज्य बचाओ। मैं राम की शक्ति जानता हूं, तुम युद्ध में उसके बराबर नहीं हो। हे रावण, या तो उसे क्षमा कर दो या लड़ो, ये मत करो। और अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने राम का नाम मत लो। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे कुल की भलाई के लिए ही कही है। लेकिन रावण मारीच की बातों से नहीं माना। उसने मारीच से कठोर शब्दों में कहा, हे मारीच, तुमने मुझसे अनुचित और व्यर्थ बातें कही हैं। तुम्हारी ये बातें बिल्कुल बेकार है। इन बातों से तुम मुझे राम से युद्ध करने से डरा नहीं सकते। वह आचरण से दुष्ट है और मूर्ख भी, और है तो एक मनुष्य ही। राम ने अपने हितैषी, अपने राज्य, अपनी माता और पिता सबको छोड़ दिया। एक स्त्री की साधारण बात सुनकर वह अकेला पैदल ही वन में चला गया। कौन करता है ऐसा? लेकिन उसने युद्ध में खर को मार डाला है। अब मैं तुम्हारे सामने ही उसकी प्राणों से भी अधिक प्रिय, उसकी सीता का हरण अवश्य करूंगा। और हाँ मारीच, यदि मैं तुमसे मेरे निर्णय के गुण दोष, उचित अनुचित उपाय के बारे में पूछता, तब तुम्हारा काम था कि तुम मुझसे इस तरह बात करते। राजा से तभी कुछ कहना चाहिए जब राजा उससे पूछे, और वह भी हाथ जोड़कर बोलना चाहिए। मैं खुद तुम्हारे पास आया हूं, लेकिन तुमने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण मुझसे इतनी कठोर बातें कही हैं। हे राक्षस सुनो, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, या मेरे लिए क्या हितकारी है। तुम्हें अब इस काम में मेरी सहायता करनी ही है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। तुम एक अद्भुत सोने के हिरण का रूप धारण करो, जिस पर चांदी जैसे धब्बे हों। सीता तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगी और राम से कहेगी कि इसे जल्दी पकड़ कर लाइए। जब राम और लक्ष्मण दोनों वहां से दूर चले जाएंगे, तब मैं सीता का हरण करूंगा। यह काम कर देने के बाद तुम जहां चाहो चले जाना। और हाँ मारीच, अगर तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। इस काम को पूरा करने में मेरा साथ दो। मैं बिना युद्ध किए राम से सीता को छीन लूंगा और काम पूरा होने पर तुम्हारे साथ लंका लौट जाऊंगा। और सुनो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मजबूर करके ये काम करवाऊंगा। राम के पास जाने पर शायद तुम्हारे बचने की थोड़ी आशा हो, लेकिन अगर तुम मेरी बात के खिलाफ गए तो अभी ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए अपनी बुद्धि से समझ लो कि इसी काम में तुम्हारा भला है। मारीच डर गया और तैयार हो गया। इसके बाद रावण और मारीच पुष्पक विमान में बैठे और तेजी से तपोवन की ओर चल दिए। वे दंडक वन पहुंचे, जहां श्री राम का आश्रम था। रावण ने मारीच के साथ उस आश्रम को देखा। आश्रम से थोड़े दूर ही अपने विमान को उतार दिया और फिर उससे उतरकर उसने मारीच का हाथ पकड़ा और कहा, राम का आश्रम दिख रहा है, केलों के पेड़ों से घिरा हुआ है। जल्दी करो, वही करो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मारीच ने एक सुंदर सोने चांदी के धब्बों वाले हिरण का रूप धारण किया। उसके सींग, आंखें, गर्दन, पांव और पूंछ बहुत ही सुंदर थे। वह श्री राम की कुटिया के आसपास घूमने लगा।
कभी आगे, कभी पीछे, कभी छिपकर, कभी दिखकर। वह सीता जी को लुभाने के लिए बार बार प्रकट होता और फिर गायब हो जाता। सीता जी ने उसे देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि इतना सुंदर हिरण उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। लक्ष्मण को शक हुआ कि यह मारीच की माया हो सकती है, लेकिन सीता जी ने कहा कि ऐसे सुंदर हिरण को पकड़ना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि श्री राम उसे पकड़ लाएं। श्री राम ने भी हिरण को देखा, उसके असाधारण रूप पर चकित हुए, पर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, भले ही तुमने जो कहा कि यह राक्षस मारीच की माया है वह बात सच हो, लेकिन उसे मारना भी तो मेरा ही काम है। पहले भी यही इस वन में घूमता था और ऋषियों को सताता था। कई राजा और महान धनुर्धरों पर भी हमला करके इसने उन्हें मार डाला है। इसलिए इस हिरण को अवश्य मारना चाहिए। तुम यहीं रहकर शस्त्र उठाए सीता की रक्षा करो। मैं इस हिरण को मार कर या पकड़ कर जल्दी ही लौटता हूँ। जटायु भी पास ही है, फिर भी तुम हर क्षण सावधान रहना। श्री राम मारीच का पीछा करते हुए दूर जंगल में चले गए। मारीच बार बार भागता, छिपता और फिर दिखता रहा। आखिरकार श्री राम ने बाण चलाकर उसे मार ही दिया। मरते समय मारीच ने श्री राम की आवाज जैसी आवाज में हाय सीता, हाय लक्ष्मण कहा। यह सुनकर सीता जी और लक्ष्मण दोनों घबरा गए। मारीच ने फिर अपना राक्षस रूप त्याग कर प्राण छोड़ दिए। सीता जी ने दूर यह आवाज सुनी और सोचा कि यह श्री राम की ही आवाज है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि श्री राम संकट में है, इसलिए तुम्हें तुरंत जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के इस कहानी पाठ को मैं यहीं विराम देता हूँ। इसके आगे क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अब वक्त है उस अंक का जिसमें मैं रामायण में लिखित इस भाग से जुड़ी कुछ रोचक बात आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि वाल्मीकि जी ने साफ लिखा है कि शूर्पणखा रावण को एक राजा के तौर पर डांटती है कि वह अपने गुप्तचरों यानी कि स्पाइस की बातें नहीं सुनता और भोग विलास में डूबा रहता है। उसे पता ही नहीं कि जनस्थान में क्या हो चुका है। वो कहीं भी अपने नाक काटे जाने की बात पर जोर नहीं देती, बल्कि रावण को डांटने के बाद सीता जी की तारीफ करने लगती है कि कितनी सुंदर है वो, और रावण के मन में धीरे धीरे उसके लिए मोह पैदा करती है। और यही वजह है कि वाल्मीकि जी वाली रामायण के अनुसार ऐसा लगता है कि रावण शूर्पणखा का बदला लेने नहीं जा रहा था, बल्कि सीता जी को देखने और लेने या उनका अपहरण करने जा रहा था। उसे जनस्थान में मारी गई उसकी सेना का गुस्सा तो था, मगर वो भी उसका प्रमुख उद्देश्य नहीं लगता। अगर उद्देश्य वो होता तो वह श्री राम से युद्ध करने आता या उन्हें मारने आता। जबकि रामचरितमानस या डीडी वाली रामायण में प्रमुख वजह शूर्पणखा का बदला दिखाया है। दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैसे मारीच रावण को मना करता है। वो बताता है कि क्यों वो खुद श्री राम से डरता है। वो रावण को मना भी करता है कि तुम गलती कर रहे हो, श्री राम तुम्हें और तुम्हारी लंका का सर्वनाश कर देंगे। लेकिन रावण के डांटने और जान की धमकी देने के चलते आखिर में मान जाता है। जबकि रामचरितमानस में वो इसलिए मान जाता है कि वो श्री राम के तीर से मर के स्वर्ग चला जाएगा। और ज्यादातर प्रचलित तरीके से तो हम यही जानते थे कि मारीच ने रावण के साथ मिलकर योजना बनाई थी, जबकि वाल्मीकि जी के अनुसार सच कुछ और था। तीसरी बात, वाल्मीकि जी के अनुसार लक्ष्मण जी पहले ही मारीच को पहचान जाते हैं, मगर उसके बाद भी श्री राम कहते हैं कि अगर यह मारीच की ही माया है तो भी इसे मारना मेरा ही कर्तव्य है, क्योंकि इसने पहले कई ऋषियों और राजाओं को मारा है। जबकि डीडी, रामचरितमानस और हमारी प्रचलित जानकारी में वो सीता जी के लिए ही हिरण को मारने जाते हैं। इसी बात के साथ मैं अब इस एपिसोड को यहीं विराम देता हूँ। मेरा नाम है अक्षय कपूर। मुझे ध्यान से सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आगे की कहानी के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।